हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है उन सभी लड़कियों के लिए है जो सेल्फ मेकअप खुद पे करना चाहती हैं बट उनको कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या प्रोडक्ट लें और कैसे कैसे उन प्रोडक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप हम यूज़ करें फेस के ऊपर। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो मेरी कमिंग सून ब्राइड हैं वो हमेशा मेरे से एक क्वेश्चन पुट करती हैं कि मैम हमें अपनी शादी की वैनिटी में कौन से ऐसे प्रोडक्ट लेने चाहिए जो अफोर्डेबल भी हों और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। आज मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगी उन सभी प्रोडक्ट से जो वो अपनी वैनिटी में ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करना है और अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए हम कोई भी अपनी स्किन को जो भी आपको प्रोडक्ट सूट करता है आप उससे क्लीन कीजिए एंड उसके बाद आप अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाइए और अपना मेकअप स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है फॉरएवर 52 का ये मॉइस्चराइजर विद मेकअप बेस है। और अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये आप इसको टू टाइप से यूज कर सकते हैं, एज ए प्राइमर एज ए मॉइस्चराइजर। तो ये दोनों चीजों का काम करेगा। मैं लगा रही हूँ। कभी भी प्रोडक्ट को हमें डायरेक्टली फेस पे नहीं लगाना चाहिए। सो मैं लगा रही हूँ इसको थोड़ा सा। तो आपके पास अगर ये प्रोडक्ट नहीं है या आप चाहते हो कि इसको आप बाय करना चाहते हैं, इसका लिंक मैं आपको साथ साथ देती रहूंगी जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी। एक अच्छे मेकअप बेस को पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से हाइड्रेट करना है। और अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी हाइड्रेट होगी तभी आपका एक अच्छा बेस आएगा जिसमें थोड़ा सा आपको एक ड्यूई इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट हमारा फेस अच्छे से हाइड्रेट हो चुका है। जो एक्स्ट्रा आपके पास मॉइस्चराइजर हैंड पे लगा रह जाता है उसको आप थोड़ा सा नेक पे लगा सकते हो। अभी मैं एक मिरर की हेल्प लूंगी जिससे कि मुझे इजी हो जाएगा अपना आई मेकअप करने में। पहले मैं आई बेस लगाऊंगी अपनी आईज के ऊपर। उसके लिए मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 का लिक्विड कंसीलर जो फुल कवरेज है। इसको मैं अपने आई लिड के ऊपर लगाऊंगी जिससे कि मैं कोई भी आई शेडो अच्छे से उसका कलर निकल के आए। एक ब्रश की हेल्प लेंगे इसमें हम इसको ब्लेंड करने के लिए और अच्छे से ब्लेंड करेंगे अपनी आईलिड के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अपना फुल मेकअप कर सकते हो। आई बेस कंप्लीट हो चुका है। मोस्टली क्या होता है कि हम एकदम से कोई भी प्रोडक्ट लगा के उसके तुरंत बाद ही हम उसके ऊपर आई शेडो अप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा आई शेडो एकदम से वहीं पे पैच बना देता है। तो हमें जब भी आई बेस लगाना हो तो उसके बाद हमें उसको लॉक करना बहुत जरूरी होता है। मैंने आई बेस लगा लिया है, उसको लॉक कर लिया है पाउडर के साथ। आप पाउडर भी यूज कर सकते हो और उसकी जगह आप कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है फॉरएवर 52 का कॉम्पैक्ट। इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डाल दूंगी। अब मैं ले रही हूँ आई शेडो भी मैं फॉरएवर 52 की ले रही हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो शेड है फॉरएवर 52 ने लेटेस्ट निकाला है और इसको आप नायका से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। ये ऐसा शेड है जो आपके ऑल कलर की ड्रेस के साथ चलेगा। जैसे समटाइम ऐसा होता है गर्ल्स की क्वेरी रहती है कि मैम हमें आई शेडो कौन सा ले जो सभी कलर्स के साथ हमारा
मर्ज हो, अच्छे से सूट करे और हमें बजट फ्रेंडली भी हो। सो ये है, आप देख सकते हो फॉरएवर 52 का ये आई शेडो। सो इसमें आप देखोगे कि ऑल कलर्स भी हैं और इसमें पिगमेंट्स भी हैं। जैसे समटाइम ऐसा होता है कि हमारी ड्रेस में एम्ब्रॉयडरी जैसे रोज गोल्ड गोल्ड या सिल्वर कलर की होती है, तो हमें अपने आई शेडो के साथ एक अच्छा सा पिगमेंट भी चाहिए होता है। इससे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी, अब देखो हर किसी की आईज डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे मेरी आईज जो है वो हुडिड है। अब ऐसी आईज के ऊपर हम कोई शिमर या कोई कट क्रीज नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसी आईज थोड़ी सी हमें सॉफ्ट रखनी होती है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर लूंगी, थोड़ा सा लाइट कलर से इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। सो आप देखोगे कि सॉफ्ट सा ब्राउन आई शेडो मैंने लगा लिया है। आप चाहो तो आप इसके ऊपर कोई भी अच्छा सा शिमर भी लगा सकते हो, जो भी आपके आउटफिट में एम्ब्रॉयडरी का कलर है, रोज गोल्ड है या सिल्वर है। सो वो आप लगा सकते हो अपने सेंटर आई बॉल के बिल्कुल सेंटर में। थोड़ा सा सॉफ्टली शिमर लगा लिया है। अब लाइनर है, तो लाइनर हम थोड़ा सा लास्ट में लगाएंगे, क्योंकि मेरी हुडी आईज है, तो मैं जब भी लाइनर लगाऊंगी और मैं वाटर लाइन पे काम करूंगी तो वो कहीं ना कहीं ऊपर लग जाएगा। मैं जो भी प्रोडक्ट आप देखोगे अंडर आई लगा है उसको क्लीन करूंगी। काम करते करते हमारे आप देखोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स डस्ट आउट होते हैं, वो डस्ट आउट करना भी जरूरी है। सो अभी हम करते हैं करेक्शन। अब किसी किसी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है और किसी किसी का बहुत मिनिमल होता है। सो मिनिमल के साथ हमें ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि हमें ऑरेंज पीच कंसीलर से ही हमें उस कवरेज देनी है उस प्रॉब्लम को। सो हम नॉर्मल जैसे ब्राउन कलर के साथ भी अपनी जो अंडर आई है, माउथ एरिया है, उसको करेक्ट कर सकते हैं। सो मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 का ही कंसीलर। अभी जो रिसेंटली मैं ले रही हूँ जो मेरे फेस के अकॉर्डिंग है, वो मैं 5 नंबर ले रही हूँ, 005 नंबर। इसको हम वहां वहां लगाएंगे जहां जहां आपको लग रहा है कि डार्क सर्कल है या हल्की फुल्की पिगमेंट्स है स्किन। पिगमेंटेड एरिया में मोस्टली अगर तो कम है तो आप थोड़ा सा ब्राउन उठा लीजिए। अगर आपको लगता है ज्यादा प्रॉब्लम है, ब्लैमिशेस डार्क हैं, तो वहां पे आप पीच या ऑरेंज करेक्टर से भी उसको करेक्ट कर सकते हैं। सो मैं अंडर आई कंसीलर लगाने के बाद मोस्टली फिंगर का यूज करती हूँ। इससे क्या होता है कि एक तो प्रोडक्ट जो है वो बहुत मिनिमल लगता है और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। मैं फाउंडेशन ले रही हूँ फॉरएवर 52 का ही, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगता है। इसके सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। अब जैसे समटाइम ये होता है कि मुझे बहुत सारी लड़कियां ये पूछती है कि मैम मेरे फेस के अकॉर्डिंग कौन सा फाउंडेशन सूट करेगा या कोई कलर पर्टिकुलर बता दीजिए। देखो कई बार ऐसा होता है कि आप मैं आपको एक प्रोडक्ट रेकमेंड कर दूं, बट जरूरी नहीं कि वो एक प्रोडक्ट से आपका काम हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें 2 फाउंडेशन को मिक्स मैच करके अपना बेस रेडी करना होता है। अभी मेरा जो फेस का कलर है वो थोड़ा न्यूट्रल टोन का है और यहाँ पे मुझे 2 फाउंडेशन मिक्स करके अपना एक करेक्ट फाउंडेशन का शेड बनाना है। मैं ले रही हूँ अपने करेक्ट कलर के अकॉर्डिंग 0, 13 और 11, ये दोनों को मिक्स करके मैं अपना एक शेड बनाऊंगी।
जिससे कि मेरा एक करेक्ट शेड बन जाएगा जो मेरे फेस को सूट करेगा। सादा थोड़ा सा मैंने 11 नंबर लिया और उसमें थोड़ा 13 मिक्स कर लिया है। सो उसकी इसको मिक्स करने के लिए मैंने एक पैलेट का यूज किया है और एक ब्रश लेंगे हम और उससे क्या करेंगे, डैब डैब मोशन में हम प्रोडक्ट को पहले लगाएंगे, इसके बाद ही हम ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करेंगे। समटाइम ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से काम करना शुरू कर देते हैं फेस के ऊपर। उससे क्या होता है कि जितना भी आपका फाउंडेशन है ब्यूटी ब्लेंडर सोक कर लेता है और आपका फाउंडेशन जो है वो स्किन पे जाने की बजाय आपके ब्यूटी ब्लेंडर में जाना शुरू हो जाता है, मतलब उसमें इकट्ठा हो जाता है। सो सबसे इजी तरीका है कि आप कभी भी फाउंडेशन लगाते हुए डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर का ना यूज करें। अच्छा है कि आप एक ब्रश की हेल्प से अपने प्रोडक्ट को अपने फेस पे लगाएं। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको सब चीजें बता रही हूँ ताकि किसी को भी लैंग्वेज समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो हम ब्रश को डैपिंग मोशन में यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है पूरे फेस के ऊपर। यस, वो जो बॉक्स लगा हुआ है ना मनीषा नाम से, उसकी केवाईसी के लिए उनको बोलो कि वो अवेलेबल नहीं है अभी, कल का दे दो। वो फोन कर देना, कह दो निकलने से पहले। अभी मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है अगर आप प्रॉपर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को लगाते हो। और आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो भी सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ब्यूटी ब्लेंडर इतना हार्श होता है, वो प्रोडक्ट को इतना स्ट्रांगली अब्जॉर्ब कर लेता है कि आपके स्किन पे प्रोडक्ट लगता ही नहीं है। प्रोडक्ट अच्छे से स्किन पे ब्लेंड हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी। हाईलाइट हम स्किन से टू टोन लाइट से करते हैं, जैसे कि अभी करंटली मैंने हाईलाइट करने के लिए जो शेड नंबर लिया है वो 001 लिया है। ये भी मैंने फॉरएवर 52 का ही लिया है। इसके बाद हमने कंसीलर के साथ हाईलाइट कर लिया है। अब हमें इस प्रोडक्ट को फाउंडेशन को लॉक करना है। लॉक कैसे करना है कि आप इसको लॉक आप टू टाइप के प्रोडक्ट से कर सकते हो। आप बेकिंग पाउडर भी यूज कर सकते हो और कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो। मैंने अभी रिसेंटली लिया है एक अच्छा सा बेकिंग पाउडर, जो मैंने लिया है फॉरएवर 52 का ही लिया है। बेकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे कोई भी आपको जो भी कलर का काजल सूट करता है, स्किन सूट करता है, ब्राउन सूट करता है या ब्लैक, आप वाटर लाइन पे वो यूज कर सकते हो। मुझे मोस्टली स्किन काजल ही सूट करता है, मैं अभी फॉरएवर 52 का ही मैं यूज कर रही हूँ। देखो कितना छोटू सा हो गया ये, इतना यूज होता है। अभी हम लगाते हैं लाइनर। अब लाइनर जो है आप दोनों टाइप का यूज कर सकते हो, लिक्विड भी लगा सकते हो, जेल प्राइमर भी लगा सॉरी जेल लिक्विड भी यूज कर सकते हो। जेल लिक्विड जो है आप रिकॉर्ड का ले सकते हो। अगर हम लाइनर लगाते हैं तो हमारी आईज छोटी हो जाती है या हमें सूट नहीं करता, तो उसके लिए आपको, अगर आप चाहते हो कि हमें थोड़ा बहुत पता चले कि हमारी आईज के अकॉर्डिंग कौन सा लाइनर सूट करेगा,
तो आपको सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस जरूर ज्वाइन करनी चाहिए हमारी। वो 1 वीक की होती है, इसमें आप टोटली 1 to लेके 10 तक सब चीज़ों को सीखते हो, मतलब कि हेड टू टो तक सब चीज़ें सिखाई जाती है, जिसमें आप अपना सेल्फ मेकअप कैसे करना है वो सब, अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा चेंज कर सकते हो, स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो अपनी। तो ये सब चीज़ें आपको हमारी सेल्फ ग्रूमिंग क्लास में सीखने को मिलेंगी। सो लाइनर मैंने लगा लिया है, ऑलमोस्ट डन है। मैंने लाइनर ज़्यादा थिक नहीं लगाया है, बहुत थिन लाइनर लगाया है और उसको थोड़ा सा हल्का सा ब्लेंड भी कर लिया है। अब इसके बाद मैं ब्रोज फिल करूंगी अपनी। ब्रोज का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे पूरे फेस को चेंज करने का। अब कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार डार्क कलर की आईब्रोज फिल कर लेते हैं तो बिल्कुल ही एकदम हमें लगता है कि यार चेंज सा लग रहा है फेस। सो हमेशा अपने हेयर के कलर के अकॉर्डिंग ही आईब्रोज के कलर को मैच करना चाहिए आपको। सो मैं एक स्पूली ब्रश और एंगुलर ब्रश की मदद से अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। और अगर आप घर बैठे मेकअप करना सीखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस पे आपको डेली वीडियोस मिलेंगी मेकअप से रिलेटेड। सो आईब्रोज हमारी डन हो चुकी है। सो मैं लगा रही हूँ अभी अपना ब्राउजर। सो मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 का 007। इसके लिए मुझे फिर से मिरर की जरूरत पड़ेगी और बहुत ज़्यादा हार्श प्रोडक्ट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि डेली रूटीन हो या आपका छोटा फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी हो, उसमें आप इजीली कैरी कर सको। बट मेकअप करना सबको आना चाहिए। सो मैं ले रही हूँ ब्लशर, फॉरएवर 52 का ही है। इसका सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इसमें डार्क शेड्स भी हैं और लाइट शेड भी है। अगर किसी की स्किन थोड़ी सी मीडियम है या फिर डस्की है, वो डार्क शेड्स लगा सकता है, और अगर किसी का स्किन सॉरी शेड जो है फेयर है, तो वो लाइट शेड यूज कर सकता है। तो ये वन ऑफ द वन माय फेवरेट पैलेट, मोस्टली हम लोग इसको यूज करते हैं। अब मैं लगा रही हूँ मेकअप फिक्सर। हाइलाइटर में ले रही हूँ रेयर ब्यूटी। अब लास्ट में हम पूरे मेकअप को फिक्स करेंगे फॉरएवर 52 के मेकअप फिक्सर के साथ। अगर आपको मेकअप फेस पे नहीं टिकता और आपको लगता है कि मेरा मेकअप 3-4 आवर्स के बाद निकल जाता है, तो वन ऑफ द बेस्ट मेकअप फिक्सर है फॉरएवर 52 का ये वाला। सो आप ये भी बाय कर सकते हो, ये भी आपको नायका पे मिल जाएगा। और इससे पहले मैं करूंगी लैशेस को कर्ल। आप कर्लर की मदद से, जैसे कईयों को क्या होता है कि लैशेस पसंद नहीं होती है, मुझे भी ज्यादा लैशेस नहीं पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ लैशेस को कर्ल कर लेती हूँ और इसके बाद सो जिसको भी अपने लिप्स थोड़े से बड़े दिखाने हैं या फिर किसी से अपने लिप्स की अच्छे से शेप नहीं बनती है, सो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो कोई भी आउटलाइन पेंसिल ले सकता है और वो किसी भी ब्रांड की ले सकता है। ज़रूरी नहीं वो एक्सपेंसिव ब्रांड में जाए। और ये ज़्यादातर जैसे अभी रिसेंटली मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो कलर बार का है,
ब्राउन शेड है। आप स्विस ब्यूटी का भी ले सकते हो, फॉरएवर 52 के भी बहुत अच्छे से शेड आते हैं। सो पहले हमें अपने लिप्स को अच्छे से शेप देनी है। अगर आप अफोर्डेबल में जाओ तो आप फॉरएवर 52 के ये 4 शेड ले सकते हो। मैं शेड नंबर भी आपको बता सकती हूँ। इसमें आप जैसे किसी को पिंक फैमिली में जाना है, सो वो 0600 ले सकता है। और इसका एक आता है म्यूट मोका, जो उसका शेड नंबर है 00025 और एक 007। पिक कर रही हूँ ये शेड जो कि मेरी ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से मैच हो जाएगा, 007। कितना हो गया? 7.5? 6:30। जा रही है मैम की ज्वेलरी। मैम कौन सी डालना चाहोगे आप? आई थिंक दिस हैवी इयररिंग्स ये लीजिए। अच्छे लग रहे हैं। सो हियर इज माय फाइनल लुक। कैसी लगी आपको मेरी ये फाइनल लुक? कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना माय यूट्यूब चैनल को। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।